भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह पर अचानक और तीव्र कंपन के रूप में प्रकट होती है। यह धरती के भीतर की हलचल के कारण होता है, जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं। भूकंप की तीव्रता और प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि भूगर्भीय संरचना, भूकंप का केंद्र और इसकी गहराई। भूकंप की घटनाएं न केवल मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह इमारतों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर सकती हैं। धरती की आंतरिक संरचना को समझना भूकंप की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है। ये प्लेटें लगातार गति में रहती हैं, और जब ये प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ खिसकती हैं या टकराती हैं, तो उनमें तनाव उत्पन्न होता है। जब यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि प्लेटें टूट जाती हैं, तो एक विशाल ऊर्जा रिलीज होती है, भूकंप का कारण बनती है। इस ऊर्जा का विस्फोट भूकंप के झटके के रूप में महसूस किया जाता है। भूकंप के मुख्य कारणों में प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां शामिल हैं। वहीं मानव निर्मित कारणों में खनन गतिविधियां, बड़े बांधों का निर्माण और भूजल का अत्यधिक दोहन शामिल हैं। ये सभी कारक धरती के भीतर तनाव को बढ़ा सकते हैं और भूकंप का कारण बन सकते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए विभिन्न स्केल का उपयोग किया जाता है। सबसे सामान्य स्केल रिक्टर स्केल है, जो भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इसका मापन एक लॉगरिदमिक पैमाने पर होता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक एक अंक की वृद्धि के साथ भूकंप की ऊर्जा लगभग 81.6 गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक 5.0 रिक्टर के भूकंप की ऊर्जा 4.0 रिक्टर के भूकंप की तुलना में लगभग 31.6 गुना अधिक होती है। इसके अलावा मैकाले स्केल भी है, जो भूकंप के प्रभाव को मापता है, जैसे कि इमारतों को नुकसान और मानव जीवन पर प्रभाव। भूकंप की भविष्यवाणी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे भूकंप के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। भूगर्भीय अध्ययन और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसके अलावा कुछ संकेत, जैसे कि भूजल स्तर में परिवर्तन, छोटे झटके और जानवरों का व्यवहार भी भूकंप की संभावना के संकेत हो सकते हैं, लेकिन ये सभी संकेत हमेशा सही नहीं होते। भूकंप से बचाव के उपायों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूकंप के दौरान सही व्यवहार करना और पहले से तैयार रहना जीवन और संपत्ति को बचाने में मदद कर सकता है। सबसे पहले घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान करें, जैसे कि मजबूत मेज के नीचे या दीवार के पास। भूकंप के दौरान यदि आप घर में हैं, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं और अपने सिर और गर्दन को ढकें। यदि आप बाहर हैं, तो खुली जगह में चले जाएं और इमारतों, पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर रहें। कार चला रहे हैं तो गाड़ी को रोकें और सुरक्षित स्थान पर रुकें जब तक झटके थम न जाएं। भूकंप के लिए तैयार रहने का एक और महत्वपूर्ण कदम है आपातकालीन किट तैयार करना। इस किट में पानी, खाद्य पदार्थ, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, टॉर्च, बैटरी और अन्य आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक आपातकालीन योजना बनाना भी आवश्यक है। सभी को यह पता होना चाहिए कि भूकंप के दौरान क्या करना है और आपातकालीन संपर्क नंबर क्या हैं। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए निर्माण में भूकंप प्रतिरोधी तकनीकों का उपयोग करना भी आवश्यक है। इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे भूकंप के झटकों का सामना कर सकें। यह न केवल नए निर्माण के लिए,
बल्कि पुराने भवनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए मरम्मत और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। संक्षेप में, भूकंप एक जटिल प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण होती है। इसके विभिन्न कारण, तीव्रता और भविष्यवाणी की चुनौतियां हैं। लेकिन सही जानकारी और तैयारी के माध्यम से हम भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। भूकंप से बचने के उपायों को अपनाना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के लिए भी आवश्यक है, ताकि हम एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य की ओर बढ़ सकें।